मोर्चेबंदी करतायत का, कशा पद्धतीने पुढे जाणार? नहीं, हम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिसके अंदर मैं शरद पवार साहब का नाम लूंगा, जिसके अंदर अशोक चौहान साहब का नाम लूंगा मैं, जिसके अंदर अजीत पवार साहब है, और ख़ास तौर से इन पार्टियों के जो मुसलमान लीडर्स हैं, इन लोगों का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाइए। ठीक है, मराठा समाज के लिए जितने भी मराठा नेता वो कर रहे हैं, वो अपने समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, नवाब मलिक साहब क्यों खामोश बैठे हैं, आरिफ नसीम साहब क्यों खामोश बैठे हैं, असलम साहब क्यों खामोश बैठे हैं, दूसरे जो मंत्री है वो क्यों खामोश बैठे हैं, हमारे कोल्हापुर के मंत्री हो, तो कम से कम मुस्लिम जो नेता है, जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, हम कितना भी चिल्लाए तो हमको कहेंगे कि ये तो विरोधी पक्ष का है, इनका काम ही है करके, लेकिन सत्ता में बैठे हैं तो सिर्फ मुंह में लड्डू लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपको समाज के बारे में भी बात करना है, किसी का विरोध ना करते हुए। हाईकोर्ट ने जब कहा है कि 5% इनको मिलना चाहिए, तो वो 5% के लिए तो कम से कम आप सत्ता के अंदर आए हैं। और मैं जब आमदार था तो ये वही नेता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो वहां पर चीख चीख कर कहते थे कि आपने तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए करके। देवेंद्र फडणवीस की सरकार से मांगते थे, जबकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप तो सत्ता में आए हैं और आप तो एक सेक्युलर फ्रंट बनाए हैं, अपने आप को सेक्युलर फ्रंट बनाकर, तो कैसे मुसलमानों के वोट चाहिए आपको? मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में है तो आप कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही क्यों, शरद पवार साहब की भी हमको तस्वीरें याद है कि टोपी पहनकर इफ्तारी के अंदर खजूर खाते हुए, ये तस्वीरें सिर्फ है तो क्या रमजान के लिए रहती है? अशोक चौहान साहब सिर्फ ये क्या तस्वीरें हैं तो अपनी इसके लिए करते हैं? और अब तो है तो उद्धव ठाकरे साहब भी है तो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके साथ इंसाफ करिएगा, हमारी यही उम्मीद है। थैंक यू। स्टेट को लागू हो सकता है ना? कौन सा? ये जो बाकी जो भर्ती कर सकते हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुरता रहता है इसको? नहीं, उसके अंदर उसमें जैसा हमने आज के दिन तो महानगर पालिका को उसके अंदर इंक्लूड करने लगा है, हमारे मेन पिटीशन के अंदर उसका एक सेपरेट जो है एप्लीकेशन देके कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो वहाँ पे मुझे वकील बता रहा था कि मैडम ये बता रहे थे कि मतलब ये सिर्फ महानगर पालिका औरंगाबाद का ही मुद्दा है करके ऐसा नहीं है, ये हर महानगर पालिका के अंदर ये है करके इसमें। लेकिन मैं चूँकि ये है कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक कल के दिन ऐसा ना हो जाए कि मतलब मैं पूरा महाराष्ट्र का देखने के लिए चला उसके अंदर और वो प्रोसेस और डिले करे इसमें। वहाँ के नेता अपने हिसाब से नेक्स्ट स्टेप तुम्हारी हो सकती है ना कि अभी जिले में तो हो गया और स्टेट का डाटा तो तुम्हारे पास आने के लिए टाइम लगेगा, स्टेट के बारे में भी एक डाल सकते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।